नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आपका अपना साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से आज किसानों के मसले पर बात होगी। किसानों के इस आंदोलन को लेकर एक तरफ तमाम किसानों का बयान सामने आ गया। किसान नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि संशोधन पर कोई बात नहीं करने वाले। केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि बहुत जल्द बातचीत शुरू होगी, फिर से सिलसिला आगे बढ़ेगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में सवाल यही है कि होगा तो होगा कैसे। चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पंचायत की। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि इस किसान के लिए जो ये बिल लाया गया, ये कृषि कानून जो है, इस कृषि कानून के हित में कई किसान संगठन आ चुके हैं, लगातार उनसे मिल रहे हैं। आज भी एक संगठन उनसे मिला, धन्यवाद उन्होंने कहा। इसके साथ साथ वो आश्वस्त हैं कि बातचीत तो होगी। किसानों की दृष्टि से बहुत कारगर हैं, किसानों के लिए फायदे में हैं और बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, ये मांग करने के लिए वो आए थे। उन्होंने अपनी बात भी की, उनके मन में जो भ्रांति थी और बाकी जो समस्याएं थी उन पर भी चर्चा हुई। मैं मंत्रालय की ओर से इन सभी किसान यूनियनों का आभार प्रकट करता हूं जो बिल के समर्थन में दिल्ली आए। नहीं, मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार विमर्श पूरा होगा और वो आएंगे और चर्चा करेंगे और हम लोग समाधान निकालने में सफल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री के बाद जरा प्रदेश के कृषि मंत्री को सुनिए। किसान भाइयों, जो किसान के नेता हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि भारत सरकार, मोदी सरकार हर तरह से आपकी बात मानने को तैयार है, हर बात आपकी शंका दूर करने को तैयार है, किसान हित में कोई कदम उठाने को तैयार है। आप इन राजनीतिक नेताओं को अलग कर दो, कोई वजह ही नहीं है कि आपकी 2 घंटे में फैसला ना हो जाए। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के ओपी धनखड़ को सुनिए। अगर 2 राज्य सरकारों से ये मामला निपटता तो बार बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। राज्य सरकारों की या वहाँ के राजनीतिक दलों ने इसको उलझाया है। पंजाब के राजनीतिक दलों टर्मिनेशन एक्ट पास किया तो इन्हीं कैप्टन अमरिंदर साहब ने पास किया था, जो हरियाणा के किसानों का 19 लाख एकड़ फीट पानी रोका था। 12 साल हम पीछे चले गए उससे। कांग्रेस के समय तो सुनवाई नहीं होती थी, हमारे समय में सुनवाई हुई और 16 में ये आया कि वो कानून गलत पास किए गए। जो ही एक आया तो बादल साहब ने 191 लाख करोड़ 75 लाख का चेक जो है हमको भेज दिया। वो चेक हमारा था ही नहीं, वो तो केंद्र सरकार के पैसे दिए हुए थे। लेकिन एक नौटंकी जो करनी थी, तो वहाँ के दल इसको रोकने के लिए वहाँ पूरा जो इस प्रकार का पॉलिटिकल ड्रामा करते हैं वो आप सबके ध्यान में है। अब जरा विपक्ष को भी सुनना जरूरी है। अभय चौटाला का स्टेटमेंट सुनिए। केंद्र की सरकार को जो किसान के प्रति जिस किस्म का रवैया इन्होंने अपना रखा है, परमात्मा इनको भी सद्बुद्धि दे। वो किसान के खिलाफ लिए गए निर्णयों को वापस ले और इस देश के किसान को खुशहाल करे। कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा का भी स्टेटमेंट सामने आया। आंदोलन में हम सरकार से ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार अपने राजहट को छोड़े, जिद को छोड़े और तुरंत किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए इस आंदोलन के को जो है समाप्त करने का कोई रास्ता निकाले। अब एक बार जरा किसानों का भी स्टेटमेंट सामने आया है, वो भी सुन लीजिए। अमेंडमेंट करने के वास्ते जे कोई चर्चा करनी है फिर तरीक भी दे दो, थां भी दस दो। यानी जिथे गल टुटी सी 5 तरीक नूं उत्थे ही खड़ी है। ਇਹਦਾ मतलब है कि सरकार का साफ जवाब है, अमेंडमेंट करवा लो, कानून रद्द नहीं होंदे। पंजाबी दे विच ये अर्थ बनदा वो चिट्ठी का। फिर हुण जथेबंदियां ने सोचना है कि जथेबंदियां दा की जवाब दिंदियां।
ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ करा लो, रद्द की झाक छड़ दो। अगर भारत में कोई लोकतंत्र है तो भाई हमारी आवाज सुनिए, तो इन कृषि कानूनों को वापस लीजिए जहां पर बातचीत अटकी हुई है। यही है हमारी प्रतिक्रिया। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ चुके हैं, आपको मिलवाता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। नेहरा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद बियानी जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए, आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और महंत जसबीर दास जी किसान नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। महंत जसबीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल महंत जसबीर दास जी आपसे ही करना चाहूँगा मैं। चलिए ठीक है, महंत जसबीर जी तक पहुँचेंगे हम, दोबारा उनसे सवाल करूँगा मैं। नेहरा जी, अब किसानों ने स्पष्ट कह दिया कि संशोधन के लिए बातचीत के लिए बुलाना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, कानून वापस लीजिए फिर बातचीत कीजिए, कोई ऑप्शन नहीं दिया उन्होंने सरकार के लिए। साकेत जी देखिए, सरकार ने तो बड़े स्पष्ट रूप से फिर से वार्ता के लिए किसान भाइयों को अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी है और उनको ये बताया है कि जो भी बिंदुवार उनकी आपत्तियां हैं तीनों कृषि कानूनों को लेके, जहां जहां उनको आपत्ति है, दिक्कत है, परेशानी है, सरकार बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है, किसानों की संतुष्टि करने के लिए तैयार है और कानून जो है रद्द नहीं होंगे, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। अगर किसानों को संशोधन के लिए बातचीत के लिए आना है तो उनका स्वागत है, और अगर किसानों को नहीं आना है तो ये तो किसानों को सोचना है, इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते साकेत जी। सरकार ने तो किसानों की भलाई के लिए काम किया है, किसानों को देने का काम किया है। जो कृषि क्षेत्र के अंदर सुधार बहुत लंबे टाइम से साकेत जी पेंडिंग पड़े थे, उन कृषि सुधारों की जो 20, 25, 30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि जिन सुधारों की जरूरत 20, 25, 30 साल पहले थी, आज हमने उनको किया है, तेज गति के साथ में किया है। कांग्रेस भी करना चाहती थी, बाकी दल भी करना चाहते थे, इसीलिए कांग्रेस ने 2019 के मैनिफेस्टो में अपने लिखा था कि हम भी इन्हीं किसी सुधारों को करेंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला तो वो नहीं कर पाए। हमें मौका दिया जनता ने, हम कर रहे हैं। नेहरा जी एक बात बताइए, अब किसान ये भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री के साथ बैठक जो है वो बेनतीजा रही, किसानों का जो आज स्टेटमेंट है। अब किसान ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री से ऊपर लेवल पे आप बातचीत को लेके जाएंगे तब तो कोई बात है, गृह मंत्री से नीचे के दर्जे के लोगों के साथ या मंत्रियों के साथ आप बातचीत कराएंगे तो क्या फायदा निकलेगा इसका। अब तो गृह मंत्री से ऊपर यानी कि वो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए साकेत जी, एक प्रक्रिया है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी हैं, वो इस विभाग के मुखिया हैं, पूरे देश के अंदर किसानों के लिए काम करते हैं, स्वयं किसान हैं, खेती बाड़ी से जुड़े रहे हैं। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, क्योंकि उन सब लोगों ने मिलकर के इस कानून को ड्राफ्ट किया है, तीनों कानूनों को बनाया है, तो निश्चित रूप से जो अधिकारी हैं और जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी हैं उन्हीं से वार्ता होनी है। लेकिन देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, क्योंकि कानून व्यवस्था भी उनको देखनी होती है, इस नाते उन्होंने भी बीच बीच में वार्ता की है, किसानों से चर्चा की है, उनके जो उनकी बातचीत है उनको सुना है ध्यान से। तो यही सब लोग वार्ता में शामिल होने, इन्हीं को वार्ता करनी है, और किससे बात करना चाहते हैं। इस मसले पर कुछ और सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन इस वक्त महंत जसबीर दास जी का रुख कर लेते हैं। जसबीर जी, तो बातचीत के लिए पूरी तरीके से ना है कि संशोधन पर बातचीत करेंगे तो नहीं जाएंगे, कानून वापस लीजिए तभी बातचीत होगी, यही स्टैंड है आप लोगों का? सबसे पहले तो जनता टीवी पे देख रहे मुझे सभी दर्शकों जय श्री राम जी, जय श्री राम। हम आपको बताना चाहेंगे जी, जब तक ये संशोधन वापस नहीं होते, बिल वापस नहीं होता, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी मांग एक ही है भी इन बिलों को वापस लिया जाए। ये किसान मारू जो बिल है, इससे किसान खत्म होगा, इसलिए हम तब तक बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक ये वापस की बात नहीं करते। अगर वापसी के लिए ये तैयार है तो हम मीटिंग के लिए तैयार हैं जी। नहीं तो सरकार तो इंडिकेट कर ही चुकी है कि वापस ये कानून तो होगा नहीं, फिर इसका मतलब ये आंदोलन अंतहीन हो गया, ना आप लोग मानने को तैयार है ना सरकार मानने को तैयार है। मैं आपको बताना चाहूंगा जी, हमें 13 तारीख से, पिछली 13 तारीख से अनशन पे बैठे हुए हैं।
हमने एक भी दाना अन्न का नहीं लिया। कल से हम मरण वर्त पे बैठने लगे हैं, मेरे साथ 7 लोग बैठने लगे हैं। कल से हम पानी भी बंद कर देंगे। हमें बलिदान देना पड़ा देश के लिए तो हम बलिदान भी दे देंगे, पर ये हम कभी भी कानून नहीं मानेंगे, क्योंकि इस कानून से किसान तो मरेगा ही मरेगा, पर किसान के साथ हिंदुस्तान की जनता भी मरेगी। क्योंकि जो 40% किसान बचा है 85% में से, वो 40% भी इस कानून को लागू होने के बाद खुदकुशियां कर जाएगा। जब वो खुदकुशियां कर जाएगा तो देश में अन्न कौन उगाएगा? जब वो उगाने वाला ही नहीं होगा तो देश की जनता खाएगी कहाँ से? जसवीर जी, अगर देश की जनता को मिलेगा नहीं जसवीर तो देश की जनता भूखी मरेगी। सरकार का ये कहना है कि वो अमेंडमेंट कर रही है। जो भी शिकायतें या ऑब्जेक्शन आप लोगों को थे शुरुआती दौर में, उन तमाम ऑब्जेक्शंस पर सरकार अमेंडमेंट संशोधन लेकर के आ रही है। फिर आपत्ति क्या है? अगर और किसी क्लॉज पर, इन तीनों कानूनों के और किसी मसले पर अगर आप लोगों को आपत्ति है तो उसको भी रखिए ना, उस पर भी संशोधन करवा लीजिए। सर एक आप ये बताइए जी, पहले तो इन्होंने जब बिल लाया था ये कहते थे बिल्कुल किसानों की आय दुगनी कर देगा, मान ही नहीं रहे थे इस बिल में कोई खामियां हैं। फिर ये खुद मान गए भी इसमें 29 खामियां हैं। अगर 29 खामियां ये खुद मान रहे हैं तो हम मानते हैं ये सारा बिल ही खराब है, क्योंकि अगर सरकार ये मान रही है अभी 29 खामियां, ये क्यों नहीं इसको कैंसिल करते, क्यों नहीं इसको खत्म करते? अगर इनको चाहिए तो ये बिल खत्म करके हमारी किसान जत्थियों बंदियों के हर स्टेट से 5-5 मेंबर ले, नई कमेटी बना के उससे जो किसान अपनी देंगे मांगे उस मांगों की तरह से बिल बनाए और साथ स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करें। ठीक है जसवीर जी, मैं लौट रहा हूँ आपके इनको पास। वापस लेने में क्या सिरदर्दी है? विजेंद्र नेहरा जी का एक बार फिर से रुक करता हूँ। आनंद जी मैं आपके पास आऊंगा। नेहरा जी, अब सवाल ये है, आप अगर कुछ पूछना चाहें तो आप भी पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, किसान नेता जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप इतने सारे अमेंडमेंट कर ही रहे हैं, इतनी सारी खामियां आपको भी समझ में आ गई। अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं तो आपको ही समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ें चलिए गलत थी, किसानों के हित में नहीं है, उस हिसाब से जिस हिसाब से आप सोचते थे आपने अमेंडमेंट कर दिया। अब किसान कह रहे हैं कि पूरा का पूरा कानून ही आपका इसी तरीके से है, कितना अमेंडमेंट करवाएंगे, सच वापस ले लीजिए। और ये कह रहे हैं कि हर प्रदेश से 5-5 किसानों की कमेटी तैयार कर लीजिए, उसके बाद जो एक आएगा मसौदा उस पर कानून बना दीजिए। ये कानून बनाने पर ऑब्जेक्शन थोड़ी है किसान भाइयों को। देखिए साकिब जी, पहले तो कमेटी की जो आप बात कर रहे हैं, सरकार तो पहले दिन से कह रही है, माननीय कोर्ट ने भी कहा है कि किसानों की और सरकार के बीच में कमेटी बन जाए। किसान भाई इस पे सहमत नहीं हुए। सर कानून को रद्द कराने के लिए थोड़ी ना कमेटी वो बनेगी, वो कानून तो वो कमेटी किस लिए बनेगी सर? साकिब जी देखिए, आपने जो कानून रद्द कराने की जो बात की है, मेरा आप उसमें पक्ष सुनिए। मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों को, जो हमारे यहाँ पे महंत जसवीर दास जी बैठे हैं, कि जसवीर जी से मेरा सवाल है कि जसवीर जी आप किस लिए कानूनों को रद्द कराना चाहते हैं? सरकार ने खुले मन से आपसे कहा है कि जिन प्रावधानों पे, जिन बिंदुओं को आपको आपत्ति है, दिक्कत है, परेशानी है, उन पे हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। फिर आपको क्या दिक्कत है? फिर क्यों रद्द कराना चाहते हैं? दूसरी बात जो कह रहे थे हमें कानून नहीं चाहिए, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है कि कानून आपको लेना ही लेना है, कानून का उपयोग करना ही करना है। आप मंडी में जाइए, एमएसपी पे अपनी फसल को बेचिए। जो प्रगतिशील किसान है, जो एफपीओ बना के खेती कर रहे हैं, वो इसका लाभ उठाएं, उनको उठाने दीजिए। ऐसे 5% लोग हैं देश के अंदर जो डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, 95% मंडी जाते हैं, उनको मंडी जाने दीजिए। आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और दूसरा, आपने जो कहा हम विरोध कर रहे हैं, आप 40-50 संगठन विरोध कर रहे हैं, 600 से अधिक संगठन देश में काम करते हैं, ज्यादातर संगठन समर्थन करते हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का रोज किसान संगठन धन्यवाद कर रहे हैं। तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि आप सारे किसान के, सारे देश के किसान की आवाज बन के आप बात कर रहे हैं। कुछ किसान संगठनों को दिक्कत है, परेशानी है, उनकी बात भी हम सुन रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं उनको तो नुकसान मत होने दीजिए। जो समर्थन कर रहे हैं उनको लाभ लेने दीजिए। आप मंडी में खुश है तो मंडी में खुश लीजिए, आप एमएसपी में खुश है आप एमएसपी में खुश लीजिए। आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो लोग लाभ लेना चाहते हैं किसान, उनको लाभ लेने दीजिए। अगर मान लीजिए साकेत जी, मेरा बड़ा सिंपल एक सवाल है साकेत जी, 1 सेकंड में खत्म करूंगा। एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए मेरे किसान नेता जी, कि अगर ये तीनों कृषि कानून आपके कहने से रद्द कर दिए तो आपके पास विकल्प क्या बचेगा? मंडी का बचेगा ना खाली? मंडी का विकल्प तो आज भी आपके पास है, एमएसपी का विकल्प आज भी आपके पास है। 6-7 महीने हो चुके हैं कानून को बने हुए, एमएसपी वैसी ही चल रही है, मंडी वैसी ही चल रही है, आज दुगनी खरीद होगी हर चीज की। तो आपको दिक्कत कहाँ है, परेशानी? इसका जवाब जसवीर जी से मैं लूंगा, लेकिन उसके पहले आनंद जी के पास चलते हैं। आनंद जी, क्या सरकार ने इन 3 कृषि कानूनों को अपने ईगो पर ले लिया है, इसी वजह से इसको वापस नहीं करना चाहती कि अगर वापस किया तो सरकार के इमेज को बहुत बड़ा झटका लगेगा? आनंद बियानी जी। सत्य सुमन जी, मेरा जब तक मानना है जी, ये जो कानून जो बने हैं, जो केंद्र सरकार ने बनाए जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।
क्योंकि हमारे देश के अंदर जो प्रदेश हैं, हर एक प्रदेश की अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति है और हर प्रदेश के अपने अपने कानून है, नियम है, टैक्स पॉलिसी है और हर प्रदेश के अंदर अलग अलग तरह की फसलें पैदावार होती है। तो सभी चीज को एक साथ ले लेना, इसका कोई औचित्य नहीं था। ये बात अभी तक समझ नहीं आती कि ऐसी क्या इमरजेंसी आई थी कि कोरोना काल के अंदर इनको ये कानून बनाने पड़े। केंद्र को इस प्रकार के कानून बनाने की जरूरत ही नहीं थी कि ये सारा प्रदेश का मुद्दा है। प्रदेश देखे किस प्रकार की किसानों को सहूलियत चाहिए, किस प्रकार की उनको हेल्प दी जा सकती है, उस हिसाब से प्रदेश उस बात। अब केंद्र सरकार इसको ईगो बना ली अपनी। किसी भी चीज में हम अड़के कोई काम करें तो उसका कोई औचित्य नहीं है। देखो, ये किसान हमारे देश के नागरिक है, ये किसान हमारी आजादी के अंदर काम आए। इन किसान ये पेट हमारा पेट भरते हैं। कम से कम इतनी सर्दी के अंदर कोरोना काल में ये सड़कों पे बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट हस्तक्षेप करके इनकी बात सुनकर इनको समझना चाहिए। और किसान नेताओं से भी मैं एक बात कहूंगा कि जो अस्थिति, उस स्थिति को समझते हुए जो भी रास्ता निकले इस आंदोलन को खत्म करें। और उधर प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि किसानों की पीड़ा को समझते हुए इनकी बात माने और इन कानूनों को रद्द। ठीक है जसबीर जी, अब जवाब चाहेंगे विजय नेहरा जी अपने सवाल का आपसे। एक्चुअली उनका मेरे को सवाल सुना नहीं जी, आप रिपीट करेंगे? उनका सवाल ये था कि आप लोग 50 संगठन अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो 600 संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। इतने ज़्यादा संगठनों की तादाद में इसके समर्थन में किसान भी आ रहे हैं, तो उनका लाभ लेने दीजिए। विजय नेहरा जी ये भी कह रहे हैं कि आप लोग अगर इस कानून को रद्द करवा देते हैं तो अभी एमएसपी की ही सुविधा मिल पाएगी। जी बोलिए। आप एक बात बताइए, कौन से 600 संगठन इनका कर रहे हैं समर्थन? 600 समर्थन कौन सा कर रहे हैं? ये वो जो सरकार ने खुद खड़े किए हुए हैं, वो किसान ही नहीं है जिनसे ये कलवा रहे हैं। सभी किसानों की हमारे पास लिखित में हमारे लिए सपोर्ट आ चुकी है, जितने भी संगठन है। इवन के आपको बताना चाहूंगा, तमिलनाडु केरल के भी संगठन है, जो आंध्रा के संगठन है और महाराष्ट्र के संगठन है, वो भी आना चाह रहे हैं इस धरने में। एक बात बताइए, अगर आप ऐसे सवाल उठाएंगे कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो बीजेपी के खड़े किए हुए हैं, तो फिर बीजेपी के तो लोग कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो कांग्रेस के खड़े किए हुए हैं। यहाँ आके देखे तो सही जी, ये कौन कांग्रेसी है? यहाँ सारे हम किसान बैठे हैं। ये तो हमें आतंकवादी कह रहे हैं, ये तो हमें खालिस्तानी कह रहे हैं। यहाँ पे अगर ये सभी किसान खालिस्तानी हैं तो इनको पूछो भी कल को आपका पेट कौन भरेगा? फिर हम खालिस्तानी है तो आप हमारे से बड़े खालिस्तानी हो, क्योंकि आपने 30 लोग जो हमारे यहाँ शहीद हो गए, उनका जिम्मेदार कौन है? उनका जिम्मेदार बताइए, सरकार है कि कौन है? जो हमारे 30 जवान यहाँ शहीद हो चुके हैं, भाई हमारे शहीद हो चुके हैं, बाबा राम सिंह जी शहीद हो चुके हैं, उनका बताइए कौन जिम्मेदार है? हम तो मानते हैं ये सरकार जिम्मेदार है। जसवीर जी, अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर हम पॉइंट दर पॉइंट थोड़ा सा चर्चा कर पाए, आप मुझे ये बताइए कि किन किन बिंदुओं पर आपको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मैं उनसे जवाब ले लूंगा कि जिन पॉइंट्स पर आपको जो ऑब्जेक्शन है उस पर सरकार का रुख क्या है। सर, पहले तो जो इन्होंने एमएसपी पे लिया है वो, दूसरा मंडीकरण का, तीसरा हमारे ऊपर जो लागू किया गया है भाई 5 साल की सजा होगी और 1 करोड़ रुपया जुर्माना होगा, वो और बिल वाला बताइए। जिस किसान के पास 2 एकड़ जमीन है वो 1 करोड़ जुर्माना कहां से भर देगा बेचारा? ठीक, उस पे बताइए। किसान, जब पंजाब गवर्नमेंट किसानों को फ्री बिजली दे रही है, इन्होंने ये बिल लाके किसानों के ऊपर थोप दिया, उतनी तो हमारी आय नहीं है जितना बिल आएगा हमें। 2 एकड़ वाला कहां से बिल भर पाएगा बेचारा? महन जसवीर जी, जो आप पॉइंट उठा रहे हैं, इन सब पर संशोधन सरकार कर चुकी है, इन सब पर संशोधन सरकार कर चुकी है, इन सब पर सरकार तैयार है संशोधन के लिए। आप अपडेट होके जसवीर दास जी, आप इस कोई रिटर्न दिया है जी? उन्होंने बातें कर रहे हैं, कोई रिटर्न नहीं दिया। वो तो ये कह रहे हैं कि आप आइए तो आपके सामने बैठ करके आपके हिसाब से बना देंगे। पराली वाले पर सरकार ने कहा कि आप आइए, आपके हिसाब से बैठ के बना देंगे आप जो चाहते हैं। इलेक्ट्रिक बिल वाले कानून को लेकर के उन्होंने कहा कि आप आइए, आपके सामने बैठ के बना देंगे।
जब ये कह रहे हैं जी हम आपके हिसाब से बना देंगे तो उसे वापस लेके नया बनाने में क्या है इनको? सर अगर आपके हिसाब से ही बन जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? सर मेरे को ये बताइए, अभी नया भी बना देगी क्या? उसमें ये अपनी वही पॉइंट रखेंगे, चोर मोरियां रखेंगे उसके अंदर भी। कल को जो हमें पता है पहले एसडीएम तक पहुंचती, अब इन्होंने कह दिया जी आप कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे ही ये असल में ये बिल सरकार ने नहीं बनाया, ये जब बिल बना है ये कोरोना काल के अंदर दौरान बना है। कोरोना काल के दौरान ये अडानी और अंबानी के घर पे बना है। जसवीर जी नहीं, ये लॉजिकल कोई बात नहीं होती। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप फैक्ट्स बताइए। आपके फैक्ट्स को तो मैं ही काउंटर कर दे रहा हूं। मुझे तो बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि जो फैक्ट्स लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं, उनके बयान लगातार जो हम लोग सुन रहे हैं, आपके जो पॉइंटर्स हैं उसको तो मैं क्रैक कर दे रहा हूं। इन्होंने कॉपी दी है भी हमने ये कर दिया नहीं। आप ये बताइए, एक मिनट आप बताइए, इन्होंने हमें कॉपी दी है भी हमने ये इसको आपका जो फैक्ट थे हमको कर दिया है जी। सर पहले हमें कॉपी दें, उसको पढ़े तो सही हम। आपको जब फिर प्रस्ताव उसके बाद बताएंगे भी हम प्रस्ताव रेडी हैं कि भेजा नहीं गया राजी। था लास्ट टाइम, आप लोगों ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उसके बाद सरकार बार बार ये कह रही है, केंद्रीय कृषि मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान बताएं बातचीत कब करना है? उसके अंदर ये बिल्कुल नहीं बोला गया जी भी, उसके अंदर ये बिल्कुल नहीं बोला गया जो आप अभी बिल कर रहे हैं। अभी हम ये चीज खत्म, इन्होंने तो बोला जो आपने ये हमें पॉइंट दिया हम जसवीर उसको दास शोध जी, कर देंगे, बातचीत आगे शोध बढ़ेगी करके लागू सर, कर देंगे। बातचीत आगे बढ़ेगी तब तो कहीं कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, तब तो किसी परिणाम पर पहुंचेंगे। ऐसे आप अड़े रहेंगे, एक बातचीत तो सरकार ऐसी होगी जी कहती जैसे रहेगी। पहले हमारे पंजाब, आप सुनिए, नहीं हम अपने लिए नहीं अड़े जी, हम देश की जनता के लिए अड़े हैं। तो आप बातचीत तो कीजिए ना कि आपके इस आंदोलन से आपको पता है जसवीर पूरा दास जी, देश तबाह हो जाएगा। आप पूरे देश की बात कर रहे हैं जसवीर जी। 88,000 करोड़ का नुकसान इस किसान आंदोलन से अभी तक हिंदुस्तान को हो चुका है सर। तो देश का ही नुकसान हो रहा है ना, आप देश के लिए ही लड़ रहे हैं, देश को ही नुकसान हो रहा है जी। जीडीपी का, अगर जीडीपी का इतना है, जीडीपी का है, तो प्रधानमंत्री जी क्यों अड़े हुए हैं? आगे कभी कई सरकारों ने बिल वापस नहीं लिए क्या? जसवीर दास जी आगे तब तो वो ये भी कहा जा सकता है कि बताइए, आगे कोई आंदोलन वापस नहीं हुआ क्या? महात्मा गांधी ने अपने कई बार आंदोलन को वापस लिया है जसवीर दास जी। आंदोलन वापस हुए हैं तो तब हुए हैं जी अगर सरकार ने उनकी कोई मांगे मानी है तो, नहीं तो यहाँ शहीद हुए हैं। बातचीत का रास्ता अगर रोक दिया जाएगा जसवीर जी, तो आपको लगता है कि आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो समझदार हैं, अगर बातचीत का रास्ता रोक दिया जाएगा तो कभी समाधान निकलेगा क्या? कभी भी निकलेगा? हम भी मानते हैं जी बातचीत से बिना समाधान नहीं निकलेगा, पर आप ये बताइए, हम 5 बार आए पहले भी, क्या किया इन्होंने? हमारी इंसल्ट की इन्होंने बुला बुला के। ठीक, आप बताइए हम और कितनी इंसल्ट करवाएं? इसलिए हमने बोला भी अगर आप कैंसिल करने को तैयार हो तो हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। आप वो तो इनसे पूछिए भी 5 बार जब आपने बुला लिया तब आपने क्यों नहीं किया? विजय नेहरा जी, आनंद जी थोड़ा माफी चाहूंगा, आज आपके पास कम आ पा रहा हूँ। नेहरा जी कोई बात कोई बात। देखिए साकेत जी, मैं ये मान के चलता हूँ साकेत जी कि जब यहाँ पे किसानों का पक्ष रखने के लिए हमारे मैन जसवीर दास जी आए हैं, जब वो पढ़े लिखे और अगर टीवी डिबेट में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको किसानों का अच्छी जानकारी होगी। जब वो इतने नेहरा जी, एक बार मैं आपको रोक करके ये पूछ लेता हूँ जसवीर जी से कि जसवीर जी, आपको नेहरा जी की आवाज मिल रही है? अब मिल रही है थोड़ी थोड़ी जी, पहले नहीं मिल रही। ठीक है, ऑडियो थोड़ी तेज कर दीजिए ताकि नेहरा जी की आवाज को सुन पाए। मैं ये कहना चाह रहा था साकेत जी कि जब जसवीर जी जैसे जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं टेलीविजन पे डिबेट के लिए आए हैं, जब वो इतना कंफ्यूज हैं और वो अपडेट नहीं है, तो बाकी किसानों की स्थिति क्या होगी साकेत जी? जो मुद्दे वो यहाँ पे उठा रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, उनको सरकारी प्रस्तावों की जानकारी होनी क्या चाहिए। कंफ्यूज है बताइए हमें, हमारी तो एक मिनट क्या नहीं है जी, बताइए हमें। अरे बहन जी सुन तो लीजिए दास जी, मैं आपके बीच में तो नहीं बोला, आप सुन लीजिए मेरी बात को, आप अपने नंबर पे बात रखना। देखिए, आपने जो एमएसपी की बात की है जसवीर जी, सरकार ने जो प्रस्ताव किसानों को भेजा है उसमें क्लियर है कि देश के अंदर पहली बार कोई सरकार लिखित में एमएसपी की गारंटी देने के लिए आपको तैयार हुई है। सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें आपको एसडीएम के साथ कोर्ट जाने का अधिकार सरकार ने दिया है। आप जिस पंजाब की बैठ के यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर 8% मार्केट फीस लेने वाला अकेला राज्य है पंजाब,
और हमने जो हरियाणा के अंदर जो मार्केट फीस 4% से घटा के 1% की है। आप लोगों की मांग थी कि बाहर भी टैक्स लगना चाहिए, उससे नहीं तो मंडियां खत्म हो जाएंगी, तो बाहर के लिए भी राज्य सरकार को प्रोविजन दे दिया है। आपकी एक मांग ये भी थी कि बाहर जो व्यापारी जो व्यापार करेगा उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और सरकार के लिए एक अलग से पोर्टल बनना चाहिए जिसमें इस तरह के सभी व्यापारियों को रिकॉर्ड हो। उसके लिए भी सरकार ने आपको सहमति दे दी है। आपकी एक मांग थी कि हमारी जमीन छिन जाएगी, हमें डर है, सरकार ने उसके लिए आपको लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फसल का होगा, जमीन का नहीं होगा। और जो व्यापारी है चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर पॉली फार्मिंग करे या अन्य तरह के संसाधन लगाए, वो अपने उस संसाधन के ऊपर लोन नहीं ले सकता। सरकार इस तरह की सारी चीजें आपको लिखित में देने के लिए तैयार है। सरकार ने प्रस्ताव भेजा है, जैसे ही आप हाँ करेंगे सरकार तुरंत उसमें अमेंडमेंट कर देगी, संशोधन कर देगी। अब इसमें कहां आपत्ति कहां दिक्कत है। और सुनिए, दूसरा मैं बताना चाहूंगा, अभी जो आनंद जी कह रहे थे इन कानूनों की जरूरत नहीं है। सुनिए 1 मिनट सुनिए। आनंद जी कह रहे थे साकेत जी इन कानूनों की जरूरत नहीं है। मैं आनंद जी से पूछना चाहूंगा अपने भाई से कि अगर जरूरत नहीं है तो 2019 के मैनिफेस्टो में आपने अपने लोकसभा के मैनिफेस्टो में क्यों लिखा था क्या हमारी सरकार आएगी तो हम इन्हीं कृषि सुधारों को हम लागू करेंगे। आपने तो यहां तक लिखा था एपीएमसी एक्ट के अंदर हम सुधार करेंगे, हमने तो वो भी नहीं किया। दूसरा, आप अपने दीपेंद्र हुड्डा जी का और अपने कपिल सिब्बल जी का लोकसभा में उठा के भाषण पढ़ लीजिए। हुड्डा कमेटी की आनंद बियानी जी का एक रिएक्शन, उसके बाद जरा जसवीर जी का एक रिएक्शन ले लूंगा। उसके बाद 30 सेकंड में मैं खत्म करूंगा। मैं कहना चाहूंगा अपने आनंद भाई से कि आनंद जी आप कम से कम हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट तो पढ़ के आते। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि किसानों को डायरेक्ट मार्केटिंग करने का रास्ता दिया जाए, नेहरा जी, ठीक है, वक्त कम है, ऐसे भी बियानी साहब आज ज्यादा बोल नहीं पाए। आनंद जी बोलिए। नेहरा जी बस नेहरा जी ठीक है, हो गया। तो बोले जब से किसान आंदोलन चालू हुआ है, मेरे को लगता है बीजेपी वाले जितने भी प्रवक्ता हैं इनको केवल शोर मचाकर दूसरे को चुप कराने का जो आदेश हुआ है या इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है। पिछली डिबेट में ये कहते थे अपडेट नहीं हो गया है। ये अडानी जी ने पूरे पेज की पंजाब केसरी के अंदर ये ऐड लगाई है जिसके अंदर ये कहते थे अडानी को गोडाउन नहीं बना रहा। मंत्री जी के लिए कह रहे थे अपडेट लेके नहीं आए। आप कितने का अपडेट है थोड़ा मेरे भाई थोड़ा चुप रह के सुनना सीखे पहले। सरकार ने दिया था साकेत जी बिहार के अंदर क्या नेहरा जी प्लीज, नेहरा जी बोल लेने दीजिए बियानी जी को, वाइंड अप का टाइम हो रहा है। ठीक है नेहरा जी 1 सेकंड, नेहरा जी प्लीज 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 बियानी जी ऐसे प्रवक्ताओं को मत बुलाया करें। नहीं ठीक है, आप बोलिए फिर चर्चा डिटेल हो जाएगी। नेहरा साहब प्लीज बिहार के अंदर जी इनको बोल लेने दीजिए। नहीं बियानी साहब जल्दी आप बोलिए, वाइंड अप का टाइम हो रहा है। बिहार के अंदर ये कानून लागू हुआ, वहां के किसान कितने प्रफुल्लित आपके सामने जो प्रैक्टिकल जो बात है। कनाडा के अंदर एक कानून लागू हुआ, वहां पे खत्म होती जा रही है। आज जो किसान जो की बात समझ रहे हैं तो सारी बातों को देखिए, ये मांगे ये टेंशन तो इसी वजह से, और खास करके वाकई ये सच्चाई है हर एक प्रदेश के भूगोल की स्थिति अलग है। ये प्रदेशों पे कानून छोड़ देना चाहिए, वो प्रदेश ठीक है। जसवीर जी आपका रिएक्शन। आ रहा हूँ नेहरा जी, आऊंगा, एक बार आऊंगा। चर्चा को थोड़ा सा बढ़ा लिया है आप लोगों की डिबेट की वजह से। सर इन्होंने ये बोला जी एसडीएम तक का है। एसडीएम की तो हम मांग ही नहीं कर रहे जी। एसडीएम के पास पहले बताइए एसडीएम किसके नीचे होता है? सरकार के नीचे होता है। जसवीर जी एसडीएम के अलावा तो कह दिया ना कि सिविल कोर्ट, बात ये कर रहे हैं, इन्होंने खुद बोला है। नहीं इन्होंने एसडीएम बोला जी खुद। नहीं उन्होंने कहा कि एसडीएम बोला, आप इनकी सुन के सिविल कोर्ट ने खुद भी एसडीएम कहा। साकेत जी कोर्ट में जाने की जरूरत सिविल कोर्ट नहीं कहा जी इन्होंने, कोर्ट की बात है, सिविल कोर्ट नहीं कहा जाएगा वो फसल उगाएगा। कोर्ट में जाने की आप कहते हैं जी, आप कहते हैं ये अडानी अंबानी ने नहीं बनाया। अभी ये कानून लागू नहीं हुआ जी, अभी ये कानून लागू नहीं हुआ। इस 100 एकड़ के अंदर जसवीर जी सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है मेरे बात मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ जी। आप कह रहे हैं नहीं, आप कह रहे हैं जी 1 मिनट मैं वही बता रहा हूँ जी, सुनिए तो सही, मैं वही बता रहा हूँ। हमें अपना पता है जी, हमारी ये मारू नीति है। हम मरेंगे इससे, किसान मरेंगे। हमने किसानों ने रखना है अपना बात, सरकार से नहीं है बात। हम जब खत्म हो जाएंगे सारा देश खत्म होगा। आप किसान होते तो फिर बीजेपी की तरफ नहीं बैठते थे आप। मैं भी किसान हूँ और ये भारतीय, अगर आप किसान होते जी फिर आप बीजेपी से इस्तीफा देके हमारे साथ आके बैठते। बेटा किसान का बेटा हूँ, एक गाँव आप अगर किसान होते तो जी आप हमारे साथ आके बैठते।
आप किसान नहीं हो, आप अगर किसान होते तो यहाँ अच्छा नेहरा जी एक आते। सेकंड रोक रहा हूं आपको। नेहरा जी एक सेकंड, जसवीर जी चलो आप बताइए जी, जसवीर जी, आप जसवीर जी, बताइए, आप आप- किसान आप- हैं तो यहाँ क्यों नहीं आए फिर? आप पंजाब से ताल्लुक रखते हैं जसवीर जी? बिल्कुल जी। क्या पंजाब का किसान इस कानून के आने से पहले खुशहाल है? पंजाब का किसान समृद्ध है और पंजाब सरकार ने तो कह दिया कि ये जो कानून है 3 कृषि कानून वो पंजाब पर पंजाब अप्लाई का नहीं होंगे। किसान, आप ये देखिए जी, जो आप इलेक्ट्रिसिटी जो लागू की थी वो पंजाब गवर्नमेंट ने हमें फ्री कर रखी है, जो अब ये बिल लगा रहे हैं, ठीक, जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है हमें स्टेट गवर्नमेंट जसवीर पूरा जी, कर रही है जसवीर जी, सपोर्ट, और जो सेंटर की जसवीर तरफ जी, से नहीं हो रहा जसवीर वो जी, हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, जसवीर और जी, वहाँ किसी की सरकार आ जाए जसवीर जी, हम आज तक वहाँ सरकार से किसी बात से खफा नहीं हुए। जसवीर जी, पंजाब विधानसभा ने तो पास कर दिया ना कि ये 3 जो कृषि कानून है वो पंजाब में एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो फिर नाराजगी अब काहे की? आप लोग आपके स्टेट में तो नहीं हो रहा। पर आप बताइए जी कैसे नहीं होंगे? ये जब स्टेट से नहीं है ना जी, अब ये सारा कुछ तो सेंटर के पास आ गया है। अगर पंजाब का होता, अगर ना लागू हो रहे होते तो हम दिल्ली क्यों आते? बताइए नेहरा जी, आप लोग बार बार कहते हैं कि ये पंजाब के लोग यहाँ क्यों आए हुए? देखिए जसवीर जी, आप बहुत भोले किसान मुझे लग रहे हैं। आपको कैप्टन अमरिंदर जी जो आपके वहां के मुख्यमंत्री हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए, उनकी स्टेटमेंट सुननी चाहिए। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से ये कहा है जसवीर जी कि ये तीनों कृषि कानूनों को हम रद्दी की टोकरी में डालते हैं। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को हम नहीं मानते, इनको हम रिजेक्ट करते हैं और अपनी विधानसभा से एमएसपी की गारंटी का, मंडी से बाहर एमएसपी की गारंटी का एक नया कानून बनाते हैं। जब उन्होंने एमएसपी की गारंटी का मंडी से बाहर एक नया कानून बना दिया, तीनों कृषि कानूनों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, फिर किस बात का आंदोलन कर रहे हैं आप? आपको तो आंदोलन करना नहीं चाहिए, आपके राज्य में तो लागू नहीं है ये। दूसरा, ये बताइए पंजाब जी, हमारा बड़ा, सुन लीजिए सेंटर से बड़ा तो नहीं स्टेट की जी। जसवीर जी आपके बीच में मैं नहीं बोला, सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, अपने नंबर पे बोलना। दूसरा, आप हमारे बड़े भाई हैं जसवीर जी, पंजाब बड़ा भाई है, छोटा भाई हम हैं। छोटे भाई का हिस्सा एसवाईएल का पानी आप देने के लिए क्यों तैयार नहीं है? आप हरियाणा के किसान से आंदोलन जल्दी में से सहयोग जवाब दे की दीजिए उम्मीद एसवाईएल करते पर, हैं। फिर वाइंड अप करूंगा। आप हमारा एसवाईएल का जसवीर जी पानी जल्दी से नहीं बोल देते दीजिए जो हमारा एसवाईएल हक पर। है। आपको पता है हमारे 35,000 करोड़ का किसानों को नुकसान ठीक है। है, जसवीर जी जल्दी एसवाईएल से। का मुद्दा ये अब जान के उठा रहे हैं जी, इनको पता है भी इसमें हम तड़ा डालें, इसमें 2 पार करें। चलिए ठीक आज है, एसवाईएल का बहुत बहुत मुद्दे की शुक्रिया बात- आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, पॉलिटिकल पंचायत में शरीक होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।